Hello viewers, welcome to Nog TV. Today I am going to teach you verb. First is finite and the second one is non-finite. So let us see the first one, that is infinitive. So infinitive are of two types. Infinitive means first form of the verb. First form of the verb is called infinitive. So first form of the verb can be used in two ways. फर्स्ट फॉर्म V1 मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड 2 प्लस V1 इट मीन 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 के बगैर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये दो तरह से यूज होते हैं इन्फिनेटिव। जो 2 के बगैर V1 है उससे हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इसलिए कहते हैं कि इसमें 2 नहीं होता ना, बेयर एम्प्टी मीन। तो 2 की फॉर्म 2 के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इंग्लिश में ये 3 काम करती है। इंग्लिश में 3 काम होते हैं इसके इन्फिनेटिव के जब 2 के साथ आती है। कौन कौन से होते हैं? एक नाउन का काम करती है ये, और दूसरा ये काम करती है एडजेक्टिव का, और तीसरा एक और काम होता है वो होता है एडवर्ब का। पहले इसको देखेंगे, उसके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव को देखेंगे। तो देखते हैं कैसे काम करता है। 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी आती है, 3 काम कौन से मैंने बताए हैं? नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो नाउन को देखते हैं, नो एज अ नाउन कैसे काम करती है ये। तो देखते हैं नाउन काम करती है। मैं कहता हूं आई लाइक टू प्ले। इस सेंटेंस में देखें आप बड़े गौर से। दूसरा लिखता हूं, और तीसरा सेंटेंस इसमें देखें आप, देखो मैंने 3 तरह से यूज की है 2 प्लस V1। ये भी 2 प्लस V1 है, ये भी 2 प्लस V1 है, और ये भी 2 प्लस V1 है। तो मैंने यही आपको बताया है कि 2 प्लस V1 3 तरह से काम करती है, एक नाउन, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। अब नाउन कैसे हुआ ये? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस? दिस इज लाइक वर्ब है। अगर लाइक वर्ब है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इसको ऑब्जेक्ट भी चाहिए, सब्जेक्ट तो चाहिए। तो ये सब्जेक्ट इसका हो गया और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। टू प्ले क्या काम करता है? लाइक का ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? या नाउन या प्रोनाउन। तो इट मीन यहाँ ये एज ए नाउन काम कर रहा है टू प्ले। तो ये हो गया 2 प्लस V1 का नाउन का काम, ये एज ए नाउन काम करती है। और एडजेक्टिव मैंने आपको बताया था, जो किसी नाउन के साथ आता है वो एडजेक्टिव का काम करती है। तो यहां देखें, आई वॉन्ट टू ईट राइस, ये वर्ब है, आई वॉन्ट ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या हो गया? राइस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। राइस ऑब्जेक्ट है लेकिन नाउन है, काम क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। और ये टू ईट राइस के साथ आई है ना, नाउन के साथ आई तो नाउन को क्वालिफाई करती है। तो इट मीन टू ईट हेयर इज एन एडजेक्टिव। तो यहां ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। इज इट क्लियर? नीचे आ जाए। शी वेंट टू हर रूम, वो अपने कमरे में चली गई। ठीक है, क्यों गई अपने कमरे में? वाई का रिप्लाई जब आता है ना वर्ब से, जब वर्ब से वाई का रिप्लाई आता है तो वो एडवर्ब होता है। वो कमरे में क्यों गई? टू स्लीप, सोने गई। तो टू स्लीप जो है ये क्यों का जवाब है, वाई का रिप्लाई आ रहा है, इसी को हम एडवर्ब कहते हैं। बाकी देख लें, ये शी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये प्रेपोजिशन है, और ये एडजेक्टिव है, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्योंकि वेंट जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है ये, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो अब तीनों एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी हैं। यहाँ टू प्ले ने क्या रोल प्ले किया है? नाउन का। यहाँ टू ईट ने क्या रोल प्ले किया है? एडजेक्टिव का। यहाँ टू स्लीप ने क्या रोल प्ले किया है? एडवर्ब का। तो 3 तरह से यूज होते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर बात और क्लियर हो जाएगी। और इसकी दूसरी एग्जांपल को हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही एक पॉपुलर प्रोवर्ब आपने सुना होगा। इस सेंटेंस को देखें, मैंने ये लिखा है
टू एर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती इंसान करता है और अल्लाह ताला माफ करता है। तो अब देखिए मैंने टू एर्र लगाया और कहाँ लगा, ये वर्ब से पहले, ये वर्ब है, इज क्या है, वर्ब है, वर्ब बी की फॉर्म है ना, ये इंडिपेंडेंट काम कर रही है, ये मेन वर्ब का काम कर रही है। तो अब यहां देखें टू इर जो है ये वर्ब से पहले आया है, वर्ब से पहले आता होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि टू इर ने एज अ नाउन काम किया है। इर जो है ना, एरर, इसी से एरर बना ना, एरर गलती। टू एरर वर्ब के साथ मैंने टू लगा दिया है, तो गलती करना ह्यूमन इंसान का काम है। नीचे आ जाएगा टू फॉरगिव, ये फिर पार्ट टू आ गया इसका। फिर देखें टू लगा है, टू के साथ ये फर्स्ट वी1 लगी है, ये टू लगा है। इट मीन यहां ये नाउन का काम कर रहा है। कैसे मुझे पता चला नाउन का काम कर रहा है, ये वर्ब है, वर्ब से पहले तो होता है सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट नाउन होता है। तो यहां ये आपने देखा टू एर्र और टू फॉरगिव दोनों जो है ये नाउन का काम कर रहे हैं, और ये दोनों नाउन का काम करते हैं। इसी चीज को तो हम कहते हैं ना, टी के साथ, टू के साथ वी की फर्स्ट फॉर्म। और देखते हैं देखिए बेटे इस सेंटेंस को देखें आप, शी लाइक्स, वो पसंद करती है, ये वर्ब हो गया। वो क्या पसंद करती, व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या गाना पसंद, शी सब्जेक्ट हो गया। वो पसंद करती है टू सिंग अ सॉन्ग, गीत गाना। क्या पसंद करती है, गीत गाना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है। ऑब्जेक्ट को जो क्वालिफाई करे, क्वालिफायर जो होता है या डिटर्मिनर होता है या उसका जो है ना मॉडिफायर होता है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो यहां इसने काम क्या किया है, एडजेक्टिव ने। तो टू सिंग ने यहां एडजेक्टिव का काम किया है, टू एर्र ने यहां नाउन का काम किया है, टू फॉरगिव ने भी यहां नाउन का काम किया है। हम देखते हैं एक और एग्जांपल से। तो अब देखिए इस एग्जांपल को, आई बॉट, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट होगा। इज इट क्लियर, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो टू राइट क्या है फिर। अब देखिए टू राइट ने यहां क्या काम किया है। देखिए मैंने पेन खरीदा, अब मुझे बताएं कि बोर्ड खरीदना है, बोर्ड से क्या रिप्लाई आ रहा है, पेन मैंने क्यों खरीदा, क्या करना था मैंने, पेन, वाई। जब वाई का रिप्लाई आता है वर्ब से तो वही तो एडवर्ब होता है। तो मैंने पेन खरीदा क्यों, वाई, तो ये वाई का रिप्लाई है बेटे, ये वाई का रिप्लाई है, तो ये क्या हो गया है, एडवर्ब। वेल डन। तो इन तीन एग्जांपल से आपको पता चल गया होगा कि एक टू प्लस वी1 जो है वो तीन काम करती, मैंने तीनों आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद जो है वो बेयर वर्ब की फॉर्म है। बेयर फॉर्म, पहली फॉर्म वर्ब की जब बेयर होती है, टू के बगैर होती है, उसके भी काम है। वो कहां कहां यूज होती है, वो यूज होती है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए आपने एक नाम सुना होगा पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब क्या होते हैं, पॉजिटिव वर्ब खुद काम नहीं करता, एक सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, वो किसी से करवाता है। जैसे हम कहते हैं मैंने उससे खत लिखवाया, ठीक है। फिर हम कहते हैं मैंने उससे काम करवाया, मैंने मजदूरों से ईंटें उठवाई। जब हम किसी से काम करवाते हैं, कोई वजह बनती है, कॉज होती है, वो पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं। वो क्या होते हैं जरा देख लें। उनमें एक तो होता है हैव, एक होता है मेक, एक होता है लेट, एक होता है हेल्प, एक होता है उसमें ये होता है गेट। इसकी दूसरी फॉर्म क्या होती है, हैड। मेक की दूसरी फॉर्म क्या होती है, मेड। लेट की दूसरी फॉर्म लेटी होती है, हेल्प की हेल्प्ड होती है, गेट की दूसरी फॉर्म गॉट होती है। ये हमारे पॉजिटिव वर्ब हैं। और जब भी ये यूज होते हैं इनके साथ एक वर्ब और आता है, और वर्ब कौन सा होता है, उसी को तो हम कहते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव इसलिए कहते हैं कि एक सेंटेंस में दो वर्ब नहीं आ सकते ना, दो वर्ब आएंगे, दो हमें सब्जेक्ट भी चाहिए, दो सब्जेक्ट होंगे, दो क्लॉज बनेंगे, दो क्लॉज बनेंगे, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन भी चाहिए। तो ये सारा कुछ होगा तो वर्ब आ सकता है। इसलिए वर्ब से बचने के लिए हमने ये इन्फिनेटिव यूज करते हैं, इससे हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। और इनमें वो यूज होते हैं, वो कैसे यूज होते हैं देखें।
देखें इस सेंटेंस को, ही मेड मी राइट अ लेटर, और देखें दोनों सेंटेंस को देखें, आई हैड द डेंटिस्ट रिमूव माई टूथ, ही, अब देखें इस सेंटेंस को देखने पहले, ये बाद में देखते हैं। देखो बेटे इस सेंटेंस को देखें, इसमें हमने ये किया है, देखिए ये मेड है और ये सेकंड फॉर्म लगाई मैंने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही मेड मी, उसने मुझसे खत लिखवाया, उसने मुझसे खत लिखवाया, कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है, मैंने सेकंड ही लगाई है। अब आप कहेंगे यहां देखिए राइट लगाया मैंने ना, ये देखिए राइट, और मैंने टू राइट नहीं लगाया, राइट लगाया है। अब आप कहेंगे कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको हमने रोट क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि ये वर्ब है ही नहीं, ये वर्ब होता तो हम इसको रोट करते। ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव जो है जैसा है वैसा ही रहता है। जिस तरह मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, मॉडल्स, वो भी चेंज नहीं होते ना, वो भी आगे पढ़ेंगे हम। तो ये राइट जो है ये एक इन्फिनिटिव है, इसने राइट ही रहना है, इसने चेंज नहीं हो सकता। अगर ये वर्ब होता तो ये तो वैसे ही गलत था, क्योंकि वर्ब यहाँ आ नहीं सकता ना। दो वर्ब, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, दो वर्ब कैसे आ सकते हैं? दो वर्ब आते हैं तो साथ सब्जेक्ट भी आते हैं ना, दो सब्जेक्ट कहाँ है इसके अंदर? फिर अगर दो सब्जेक्ट होते तो ये दो क्लॉज बन जाने थे, दो क्लॉज बनते तो कंजंक्शन भी आना था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लिहाजा हम इसे कहते हैं उसने मुझसे खत लिखवाया। जब पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं ये तो बेयर इन्फिनिटिव यूज होता है, विदाउट टू यूज होता है। और देखें यहाँ हैव के साथ भी देखें, ये हैव हैड एक ही बात है ना, ये सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। आई हैड द डेंटिस्ट रिमूव माई टीथ, फिर देखें मैंने डेंटिस्ट से, मैंने डॉक्टर से, डेंटिस्ट से अपना दांत निकलवाया। इज इट क्लियर? तो यहां मैंने यूज किया हैड, यहां मैंने देखे रिमूव किया, मैंने टू रिमूव नहीं लगाया। टू रिमूव इसलिए नहीं लगाया कि जब हम यूज करते हैं हैव का, जब हम यूज करते हैं मेक मेड का, जब हम यूज करते हैं लेट का, तो हम बेयर फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, वो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसी को तो इन्फिनिटिव कहते हैं। और जब हम यूज करते हैं गेट का तब हम लगाते हैं टू। वो भी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। तो इसमें आपने देख लिया है कि ये जो है वो, फॉर एग्जाम्पल लेट की एग्जाम्पल देखें, ही लेट मी देखें जी, ही लेट मी रिसाइट द कुरान। बेटे लेट एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ एक और वर्ब लेता है, उसी को इन्फिनिटिव कहते हैं, क्योंकि लेट उसके बगैर काम नहीं कर सकता। जैसे ये नहीं कर सकते, हैड ने नहीं किया, मेड ने नहीं किया, ये करते हैं अलग से काम, लेकिन वो और सेंस में आते हैं। फिर जैसे देखें ना, हम यहाँ कहते हैं ही मेड मी, उसने मुझसे खत लिखवाया, मैं उसको ऐसे कर सकता हूँ ही मेड टी, चले ही मेड टी, ये और यूज है। यहाँ मेड का ये यूज नहीं है, यहाँ पॉजिटिव नहीं है, यहाँ एक्शन हुआ है कोई, उसने चाय बनाई है, यहाँ एक्शन वर्ब ऐसे यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव वर्ब यूज हुआ है, तो जब पॉजिटिव यूज होगा अपने साथ इन्फिनिटिव लेगा, और जब ये मेन वर्ब यूज होगा, जब ये एक्शन वर्ब यूज होगा, तब ये अपने साथ पॉजिटिव वर्ब नहीं लेगा। तो अब यहाँ देखें इसके साथ ही लेट मी, लेट मैंने सेकंड फॉर्म लगाई है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड फॉर्म एक ही होती है लेट की। ही लेट मी रिसाइट, उसने मुझे पढ़ने दिया, तलावत करने दी कुरान की, उसने मुझे कुरान की तलावत करने दी। तो यहाँ देखें आप, ही लेट मी रिसाइट द कुरान, उसने मुझे कुरान की तलावत करने दी। और देखें ही हेल्प्ड मी, मैंने कहा था ना हेल्प भी पॉजिटिव है, दो काम करता है ना, पॉजिटिव और एक्शन। यहां मैं पॉजिटिव यूज कर रहा हूं, पॉजिटिव के साथ इन्फिनिटिव आता है, वो भी बगैर टू के, और जब एक्शन होगा फिर ये नहीं आएंगे। यहां देखें ही हेल्प्ड मी कैच द ट्रेन, उसने ट्रेन पकड़ने में मेरी मदद की। उसने, यहां मैं बेटे टू कैच भी लगा सकता हूं,
चूंकि हेल्प में ये हमें टू भी लगा सकते हैं और टू के बगैर V1 भी लगा सकते हैं, यहाँ चॉइस होती है हमारे पास। इन तीनों में कोई चॉइस नहीं होती, इनमें बेयर इन्फिनेटिव ही लगता है। अब गेट के साथ हमेशा हमेशा टू के साथ प्लस V1 आता है। गेट में फर्स्ट फॉर्म या बेयर इन्फिनेटिव यूज नहीं होता, गेट में हमें टू प्लस V1 ही लगानी पड़ती है। जैसे देखें एग्जांपल देखें, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। तो इसकी और एग्जांपल देखते हैं कि ये देखें यहां आई गॉट हर, मैंने कहा था ना जब गॉट कॉजेटिव वर्ब यूज होगा तो टू लगता है। ये वर्ब है हर, मैंने आई गॉट हर टू डू, ये है हमारा इन्फिनेटिव। आई गॉट हर टू डू द वर्क, मैंने उससे काम करवाया। मेड होगी, हर है ना, गर्ल होगी, मैंने उससे काम करवाया। तो ये सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन वन पॉजिटिव ऐसा है जो गेट, जिसके साथ हम टू लगाते हैं और V1 लगाते हैं। बाकी जो चार हैं उनके साथ हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसे हम बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं। और इस तरह एक और लास्ट एग्जांपल देख लें कि जो सेंसेस होते हैं हमारे ना, फॉर एग्जांपल 5 सेंसेस, देखना, सुनना, चखना, टच करना, फील करना जिसे हम कहते हैं, महसूस करना, उनके साथ भी बेयर इन्फिनेटिव आता है। कैसे आता है देखें, आई saw her eat mangoes, मैंने उसको देखा उसने आम खाए थे। फॉर एग्जाम्पल आप घर में जाते हैं तो वहां आम खाए हुए हैं, पता नहीं किसने खाए हैं, ठीक है ना। आप पूछते हैं एक नौकरानी से या किसी बच्चे से कि आम किसने खाए हैं, तो वो कहता मैंने उसको देखा था, उसने खाए थे। ये यानी ये माजी की बात है और उसने खाए हैं, मैंने देखा था। अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, देखें इसका सेंटेंस तो नहीं है, देखिए आई सा हर ईटिंग मैंगोज, ये दोनों सही हैं, दोनों ही सही है, मीनिंग अलग अलग है। मीनिंग इसलिए अलग अलग है कि यहां प्रोग्रेसिव फॉर्म आ गई ना, ये मैंने जब देखा वो आम खा रही थी, यहां खा रही थी, यहां प्रोग्रेसिव में बात चलेगी ना। मैंने उसको देखा तो वो आम खा रही थी, यहां उसने आम उसको खाते हुए ने देखा कि उसको खा रही है, वो खा चुकी है, उसको पता है इस बात का कि उसने आम खाए हैं, तो वो बता रही है कि हाँ ये आम उसने खाए हैं। अब आप ये इसलिए सवाल लगा, मैंने उसको देखा था मादी में चली गई ना, यहाँ क्यों ईट लगा, यहाँ क्यों नहीं ईट लगा, इसलिए कि ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव तो चेंज नहीं हो सकता ना, इन्फिनेटिव की फॉर्म नहीं होती, ये ईट ही रहना है। तो लिहाजा जितने सेंसेस हैं ना बेटे, उनके साथ भी हम बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं। और आपने इस चैप्टर, इस लेसन में आपने क्या पढ़ा इन्फिनेटिव में, कि इन्फिनेटिव को हम दो तरह से यूज करते हैं। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ टू लगता है, ये टू नहीं लगता, जब नहीं लगता उसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। जो लगता है वो मैंने आपको बताया कि तीन यूज है, नाउन है उसका एडजेक्टिव है, उसका एडवर्ब यूज होता है। फिर मैंने आपको उसकी एग्जांपल भी दी है। फिर मैंने आपको बताया कि जो बेयर है वो कहाँ पॉजिटिव में यूज होते हैं, ठीक है, और भी यूज होते हैं, मॉडल्स में भी यूज होते हैं, लेकिन वो मॉडल्स के लेसन में फिर रिपीट होंगे, तो वहां जाके मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। इज इट क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।